बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, एक दफ़ा यूँ हुआ कि हज़रत सैयदना मरसद बिन मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, इनके घर में एक दफ़ा फाका बहुत तंगी आ गई और रिज़्क भी दाने अनाज ख़त्म हो गए। तो ये हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर के हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में अनाज नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, आप करम फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह पाक मुझे रिस्क अता फरमाए। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने एक सिर 1 किलो जो इन्हें जो है वो अता फरमाई और फरमाया गया कि ए मर्शद, इसको देखना नहीं है और जब तक चाहे इसको खाते रहना। तो हज़रत सैयदना मरसद बिन मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते हैं कि वो मैं 1 किलो जो है हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के अपने घर आ गया और उसमें से निकाल करके कुछ न कुछ हिस्सा उसका, वो अपने बच्चों को उसका खाना भी बना के दिया सारा कुछ। तो कहते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ारी हयात तक मैं वही 1 किलो जो है वो खाता रहा कि उसमें अल्लाह पाक ने इस कदर बरकत अता फरमा दी थी हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। उनके तुफ़ैल अल्लाह पाक ने इस कदर उसके अंदर जो है वो बरकतें अता फरमा दी थी। आप कहते हैं कि मैं खाता रहा। उसके बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी दौरे खिलाफत जो है वो आ गया और वो सारे का सारा गुज़र गया, मगर मुझसे वो 1 किलो जो है वो ख़त्म ना हो सकी। फिर आप कहते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत भी आ गया, तो वो भी सारा का सारा गुज़र गया, मगर मुझसे फिर भी वो 1 किलो जो है वो ख़त्म ना हो सकी। आप कहते हैं कि इनके बाद हज़रत सैयदना उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी दौरे खिलाफत सारे का सारा गुज़र गया, मगर मुझसे वो 1 किलो जो है वो ख़त्म ना हो सकी। आप कहते हैं कि इनके बाद हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का भी दौरे खिलाफत आ गया और उनका भी जो है ये सारे का सारा दौरे खिलाफत गुजर गया, मगर मुझसे वो 1 किलो जो है जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी, मुझसे वो ख़त्म ना हो सकी। आप कहते हैं कि उसके अंदर अल्लाह पाक ने इस कदर जो है वो बरकत अता फरमा दी थी। तो आप कहते हैं कि कुछ वक़्त कुछ अरसा गुज़रा तो मुआशरे के लोग सारे, कुछ लोग इकट्ठे होकर के मेरे घर के दरवाजे पे आ गए और आकर के कहने लगे कि मरसद, ना तो बाहर आता है, ना तो कोई खेती बाड़ी करता है, ना कोई काम काज करता है, ये तो बता कि तेरे घर से अनाज कहाँ से आता है, तेरे घर इस कदर खुशहाली कैसे है, तेरे घर का चूल्हा किस तरह से जल रहा है, ना तो मेहनत करता है, ना मजदूरी करता है, ना काम काज करता है, क्या वजह है? आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको तू अपने घर में इस्तेमाल कर रहा है और तेरे घर में वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती, कौन सी ऐसी चीज़ है? तो हज़रत सैयदना मरसद बिन अबी मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कहा, ओ ज़माने वालों, ओ लोगो, तुम उस दर से जा कर के मांगते हो जो दर दूसरे दरों का मोहताज होता है, जो दर जो है वो आज देता है तो कल उसके दी हुई चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है और फना हो जाती है। मगर ए लोगो, अगर तुम आ ही गए हो, सुनना चाहते हो इसका राज क्या है, तो फिर सुनो। मुझे हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 किलो जो अता फरमाए थे, तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने इस कदर बरकत अता फरमाई है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़माना सारा, आपका जो है दौरे हयात जो है वो गुज़र गया, मुझसे वो जो ख़त्म नहीं हुई। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का भी जो है वो दौरे खिलाफत गुजर गया, मगर मुझसे वो 1 किलो जो ख़त्म ना हुई। हजूर इसके बाद जो है हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म का भी दौरे खिलाफत गुजर गया, मगर मुझसे वो 1 किलो जो ख़त्म ना हो सकी। इनके बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी का भी दौरे खिलाफत गुजर गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मगर मुझसे वो 1 किलो जो ख़त्म ना हो सकी। फिर इनके बाद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का भी दौरे खिलाफत गुजर गया, मगर मुझसे वो 1 किलो जो ख़त्म ना हो सकी। तो फिर इसके अंदर बरकत सिर्फ ये थी कि इनको हाथ सिर्फ मेरे हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगे हुए थे और मुझे अता भी उन्होंने किया हुआ था, इस वजह से अल्लाह पाक ने इसके अंदर बरकत अता फरमा दी थी। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इससे एक बात ये भी साबित होती है कि जिस चीज़ को
میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ چھو جاتے تھے، اس کے اندر اللہ پاک مزید برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتا تھا، اور اللہ پاک کی مزید رحمتیں ہی اس چیز کے اندر آ جاتی تھی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم